भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर से आपसे मुलाकात है और बातचीत का सिलसिला हम जोड़ेंगे। आज जो खास हमारे साथ है वो ये कि आखिरी के हिस्से में हमारे साथ दो प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ेंगे, जो बहुत सारे सवाल हैं उनको लेकर। हमारे साथ आज जो खास बात होने जा रही है, जिसको कि हम लेकर आपके सामने आना चाहते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके सवालों को एंटरटेन करना चाहते हैं, वो ये कि अभी तक हम जब गाँव से बात करते हैं तो हम डॉक्टर्स यहाँ से होते हैं, लेकिन हमने आज कोशिश करी है कि जहाँ से हम बात करते हैं, जिन गांव की बात करते हैं, जिन बी क्लास सी क्लास सिटीज की बात करते हैं, उनकी जो समस्याएं, वो बेहद बड़ी समस्याएं हैं, वहाँ से उनके डॉक्टर्स को जोड़ें आज। तो मैंने आज कोशिश करी है कि कोटा, इंदौर से लेकर बिहार तक तमाम डॉक्टर्स को एक साथ पैनल पे लाने की। और हमारे साथ अमेरिका से भी डॉक्टर्स हैं। बातचीत कम, सबसे पहले डॉक्टर्स की तरफ रुख और उसके बाद शो में आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के बाद फिर हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री होंगे और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं उनकी ओर रुख करना चाहेंगे। जो हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल है, जो कि आज खास तौर से अपनी बात कहने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चारू अग्रवाल सीनियर गायनोलॉजिस्ट हैं, कोटा से हैं, राजस्थान से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर घनश्याम मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, सीनियर पीडियाट्रिक हैं, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरुण शाह सीनियर फिजिशियन मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। डॉक्टर वीपी गोस्वामी प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजीत सिंह सीनियर फिजिशियन बलिया से हमारे साथ हैं। लगभग 5 डॉक्टर्स हैं और कुछ देर में हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर रवि गोडसे भी जुड़ेंगे। तो आप समझिए कि जो ये पैनल है जो आज यहाँ पर मौजूद है और जो अपनी बात कहने के लिए, आज तो खासतौर से इस पैनल में को मैंने इसलिए भी रखा है कि वो अपनी बात कहे और सरकार तक, उन तमाम सारे लोगों तक ये बात जाए जो तमाम पॉलिसीज बना रहे हैं और कोविड टास्क फोर्स जैसे लोग, जिनको कि एक बात समझ में आए कि आखिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिन शहरों में ये लोग हैं, डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रवि गोडसे जो हैं हमारे साथ अमेरिका से कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर चारू अग्रवाल के पास जाना चाहता हूं, जो कि सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं और कोटा से, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच चारू जी, पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत साधुवाद, बहुत थैंक यू। जिस तरह का काम आप उन शहरों में कर रहे हैं, मरीजों का प्रेशर तमाम तरह से आप लोग देख रहे हैं। पहले तो सारे डॉक्टर्स जो पैनल में आज मौजूद हैं सबको सैल्यूट करना चाहता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर चारू अग्रवाल, मैं जानना चाहता हूं, आज बात जो है वो अपनी बात कहने को लेकर है। मैं चाहता हूं कि आज आप बताएं कि क्या स्थितियां हैं और किस तरह की समस्याएं आप लोग वहां पर प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पैनल में तो बहुत डॉक्टर्स तमाम जगह के होते हैं, लेकिन आज मैंने खासतौर से इनको, आप लोगों को चुना है। डॉक्टर चारू। थैंक यू सो मच। जैसे कि पूरा देश इस समय इस बीमारी से जूझ रहा है, कोटा शहर भी अपनी पूरी ताकत से इसका सामना कर रहा है। 15-20 दिन पहले तक तो काफी केसेस थे, 1500 तक करीब जा रहा था आंकड़ा। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबकी बहुत लगन से लगे हुए हैं। तो अब ये फिगर थोड़ा नीचे आया है, लगभग 800 से 900 केसेस आ रहे हैं आजकल कोटा में रोज। और अब ये देखा जा रहा है कि अब केसेस गांव से ज्यादा आ रहे हैं। पहले पिछले वाले फेज में गांव से केसेस इतने नहीं थे, तो अब तकलीफ ये होती है कि गांव से आने में कुछ लोग तो समझदार होते हैं, वो टाइम से आ जाते हैं, पर जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो लोग आने में देर कर देते हैं। तो बीमारी काफी सीवियर फॉर्म में हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स काफी गिर जाते हैं और फिर उन लोगों से जब भर्ती करने के लिए कहा जाता है तो वो इसकी सीरियसनेस कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो वहाँ हम लोगों को काफी तकलीफ होती है। जांचें करवाते हैं तो कई बार बहुत देर हो जाती है, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स अपनी तरफ से काफी एडमिशन फैसिलिटीज अच्छी रखी हुई हैं, तो जितना हम लोगों से बन पड़ता है हम लोग कर रहे हैं सर। और अब ये बताना चाहूंगी कि राजस्थान, आपने जो बात कही में प्लांट्स, जी बोलिए कंप्लीट कर लीजिए बात। हाँ जी, हाँ, राइट। बात ये है कि राजस्थान में तमाम 60 नए प्लांट्स लगने वाले हैं ऑक्सीजन के, हमारे यूडीएच मिनिस्टर जी के श्री शांति धारीवाल जी के सहयोग से। तो ये हम लोगों के लिए इट हैज कम एज अ वेरी बिग रिलीफ। इतना ऑक्सीजन सप्लाई हम लोगों के लिए बढ़ जाएगी तो हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा।
तो डॉक्टर चारू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जो ये आपने बात कही। लेकिन आपके पॉइंट से अगर मैं कुछ निकाल पाया हूं, क्योंकि कोशिश आज ये मेरी कि मैं नोट करता चलूं, मैं खुद भी नोट्स लेता चलूं, क्योंकि आपके अनुभव जो है मैं मानता हूं कि देश में तमाम सारे डॉक्टर्स से ज्यादा अनुभव है। और आपने कहा कि लेट हो जाता है। दूसरी बात आपने कही जो लोग आ रहे हैं प्रतिशत वो गांव की तरफ से ज्यादा है, और वो गांव की जी तरफ से जो लोग आ रहे हैं इलाज के लिए वो समस्या क्या झेल रहे हैं, इसके लिए मैं डॉक्टर अरुण शाह जी के पास जाना चाहता हूं, जो मुजफ्फरपुर बिहार से एकदम पश्चिम से मैं पूरब की तरफ जाना चाहता हूं, बिहार की तरफ। डॉक्टर अरुण शाह, मैं जानना चाहता हूं कि आप मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। कल हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मुजफ्फरपुर से बैठे हुए थे। आपके पास तो मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन क्या समस्याएं, किस तरह की चीजें आप इस वक्त मुजफ्फरपुर बिहार में देख रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं इस वक्त वो किस तरह की समस्याएं, गांव के लोगों को ज्यादातर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सो दैट की जो पॉलिसी बने, जो चीजें उनको रेक्टिफाई किया जा सके। डॉक्टर अरुण शाह, देखिए स्थिति तो काफी भयावह हो चुकी थी, और मतलब कि जब सेकेंड वेव, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए। और आप ये मत सोचिएगा कि आवाज कट गई, आवाज आपकी आती रहेगी, तब भी बात बन जाएगी। डॉक्टर अरुण शाह, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि बिहार की स्थिति, खास करके मैं जहाँ रहता हूँ उत्तर बिहार की स्थिति, पिछले 15 दिन से काफी स्थिति गड़बड़ाई थी। 1 महीने से केसेस काफी बढ़े थे, और केस फैटिलिटी रेट भी काफी हुई, इन्फेक्शन रेट भी काफी बढ़ा। और जब तक ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब देखा जा रहा है कि केसेस कमे हैं, लेकिन बड़ी अफरा तफरी मची है ऑक्सीजन की, दवा की, बेड की, वेंटिलेटर की, और उसकी वजह से बहुत जाने भी गई हैं। और ये निश्चित रूप से, ये चूंकि ये ऑल इंडिया फेनोमेना था और यहाँ पर भी इसका पूरा असर देखा जा रहा था। कोई भी बेड नहीं मिल रहा था, लोग मतलब ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, दवा के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, और इसकी वजह से बहुत जाने जो बचाई जा सकती थी वो हम समझते हैं कि नहीं बचा सके, क्योंकि लोगों ने कोई अनुमान नहीं लगाया था इस लेवल पर ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा, और इस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि हो नहीं पाया। तो अब जाकर के मुझे लगता है कि सांस लेने वाली स्थिति आ गई है कि धीरे धीरे मतलब केसेस कम रहे हैं, केसेस कमेंगे, और हम लोग का मानना है कि सेकेंड पीक के हमारा 15 तारीख के बाद से नीचे नीचे उतरेगा। और अभी जो देख रहे हैं बिहार में, जो कुछ दिन पहले 10,000 से ज्यादा केसेस थे, इन्फेक्टिव पॉजिटिविटी रेट मोर देन 10% थी। तो अल्टीमेटली थोड़ा देर सवेर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। आपका ये दूसरे सवाल की जो गांव की स्थिति है, ये गांव में भी ये महामारी धीरे धीरे फैल रही है, क्योंकि ये जो म्यूटेंट वायरस है पहले की अपेक्षा ये ज्यादा इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है, और शायद ज्यादा मतलब वैक्सीनेशन को, डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन को, डॉक्टर वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है इस समय? देखिए वैक्सीनेशन को लेकर शुरू में तो काफी हिचकिचाहट थी, लोग समझ रहे थे कि वैक्सीनेशन ले कि नहीं ले, और बाद में जाकर के जब नवंबर दिसंबर में केसेस ड्रॉप हुआ तो एक बहुत तरह की कॉम्प्लेसेंसी आ गई। लोगों ने कहा कि अब बीमारी खत्म हो गई थी, हम वैक्सीन लेने से फायदा क्या है। इसकी वजह से क्या हुआ, शुरू में 40% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स मतलब ड्रॉप आउट हुए। ये गलत मैसेज गया पूरे हिंदुस्तान में, और उसकी वजह से वैक्सीन हेजिटेंसी काफी हुई। लेकिन अब जाकर के लोगों ने महसूस किया है कि वैक्सीन